नमस्कार, न्यूज़ कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। नैनीताल हाईकोर्ट ने सहकारिता चुनाव कार्यक्रम मांगा। सहकारी बैंक के लोन की होगी जांच। देहरादून सरकारी अस्पतालों में हर साल महंगा नहीं होगा अब इलाज। उत्तराखंड मौसम, प्रदेश के मैदानी इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट। आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती के आवेदन प्रक्रिया 2 से। उत्तराखंड में भर्ती होंगे 2000 अग्निवीर। हाईकोर्ट ने राज्य में सहकारी समितियों के चुनाव बार बार टालने पर नाराजगी जताई है। सहकारिता प्राधिकरण को 6 जनवरी सोमवार तक शपथ पत्र के साथ चुनाव प्रक्रिया कार्यक्रम कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि चुनाव कार्यक्रम पेश नहीं किया गया तो सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार ऑफ सहकारिता प्राधिकरण के चेयरमैन को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ में सोमवार को उधमसिंह नगर जिले के चंद्र सिंह थापा की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया कि फरवरी माह में हाईकोर्ट ने सहकारिता ट्रिब्यूनल को 4 माह के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन चुनाव नहीं कराए गए। इसके बाद कोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए रजिस्ट्रार और चेयरमैन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर कोर्ट में पेश होने को कहा था। फिर रजिस्ट्रार और चेयरमैन ने कोर्ट में पेश होकर बताया कि जल्द चुनाव कराए जाएंगे, तो कोर्ट ने गैर जमानती वारंट का आदेश रिकॉल करते हुए व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद भी चुनाव कार्यक्रम नहीं घोषित किए गए। हरिद्वार, उधमसिंह नगर और देहरादून के कुछ इलाकों में रविवार रात से सोमवार सुबह घना कोहरा रहेगा। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए भी मैदानी इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार 31 जनवरी दिसंबर को उधमसिंह नगर और हरिद्वार में जिले में मध्यम से घना कोहरा छाने की आशंका है। दोनों जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कोहरा प्रभावित इलाकों में शीत दिवस की स्थिति भी बनी रहेगी। देहरादून जिले के निचले इलाकों में सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना है। वही मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पर्वतीय इलाकों में मंगलवार को मौसम साफ रहने की संभावना है और नए साल के शुरुआती 3 दिन प्रदेश भर में मौसम साफ रहेगा। 4 और 5 जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में नए साल पर इलाज महंगा नहीं होगा। सरकार ने मरीजों को बड़ी राहत देने पर प्रतिवर्ष इलाज की दरों में 10% बढ़ोतरी की व्यवस्था समाप्त कर दी है। सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के लिए लागू की जा रही समान दर की व्यवस्था में यह प्रावधान किया गया है। दरअसल राज्य में अभी तक प्रत्येक वर्ष सरकारी अस्पतालों में इलाज की दर 10% महंगी की जाती थी। वित्त विभाग की ओर से पूर्व में संदर्भ में आदेश दिए गए थे, लेकिन इस साल सरकार ने अस्पतालों मेडिकल कॉलेज में इलाज की दर को 1 समान करने का निर्णय लिया है। सरकारी अस्पतालों के संदर्भ में जारी आदेश हो गए हैं, जबकि मेडिकल कॉलेज के लिए आदेश जारी होने हैं। ऐसे में अस्पतालों में हर साल इलाज की दर बढ़ने की समस्या समाप्त होगी। अभी तक हर साल 1 जनवरी से ओपीडी पर्ची से लेकर ओपीडी और जांचों की दरें बढ़ा दी जाती थी। प्रदेश के विभिन्न जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी और सहायिकाओं के 6000 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 जनवरी से किए जा सकेंगे। महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इसके लिए शासनादेश पहले ही जारी हो चुका है। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों का उच्चीकरण किया गया था, जिसके बाद नए पद सृजित हुए। पिछले कैबिनेट बैठक में आंगनबाड़ी भर्ती नियमावली में संशोधन किया गया, जिससे इन पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हुआ है। इसके बाद विभाग ने भर्ती के लिए 18 और 23 दिसंबर को शासनादेश जारी किए थे। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। ऑनलाइन आवेदन 2 जनवरी सुबह 10 बजे से 31 जनवरी की शाम 5 बजे तक लिए जा सकते हैं। रुड़की निकाय चुनाव, कांग्रेस विधायक समेत कई नेता हुए बागी। निकाय चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन राज्य के कई हिस्सों में टिकट को लेकर बगावत हो गई। हालांकि टिकट कटने के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों में कई जगह असंतोष दिखा है, लेकिन कांग्रेस के कई नेताओं ने खुलकर बगावत का बिगुल बजा दिया। पिथौरागढ़ में मेयर का टिकट घोषित होते ही वहां के कांग्रेस विधायक मयूर मेहर ने अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन करने वाले उम्मीदवार के नामांकन में पहुंचकर बागी तेवर दिखा दिए। दूसरी ओर पत्नी के लिए मेयर का टिकट मांग रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादास जोशी ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को बागी विधायक पर कार्रवाई की ललकारा है। उन्होंने खनन और शराब कारोबारियों को टिकट देने का भी आरोप लगाया। रुड़की में मेयर का टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व मेयर यशपाल राणा ने अपनी पत्नी को निर्दलीय मैदान में उतार दिया है। हरिद्वार में पूर्व दर्जाधारी कांग्रेस नेता नईम कुरैशी ने बागी होकर जुलूस निकाला। गढ़वाल में 20 और कुमाऊं में 22 निकायों में भाजपा कांग्रेस में बगावत हुई है। सियासी गलियारों में चर्चा बनी हुई है। श्रीनगर में नामांकन से पहले दलों ने दिखाई अपनी ताकत। कोटद्वार में शैलेंद्र ने विकास का संकल्प लिया। रुद्रप्रयाग भाजपा कार्यकर्ता एकजुट होकर करे सहयोग। श्रीनगर में उत्तराखंड क्रांति दल ने सरस्वती को उतारा मैदान में।
कोटद्वार में कांग्रेस की रैली के बाद रंजना ने कराया अपना नामांकन। कीर्ति नगर से कांग्रेस प्रत्याशी नौटियाल ने करवाया नामांकन। पौड़ी सीट पर भाजपा की बढ़ सकती है मुश्किलें। पौड़ी नगर पालिका सीट पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। सोमवार को नामांकन के अंतिम दिन भाजपा के 4 दावेदारों ने मोर्चा खोलते हुए अपने अपने नामांकन किए। भाजपा ने पौड़ी पालिका अध्यक्ष के लिए वर्तमान जिलाध्यक्ष सुषमा रावत को प्रत्याशी बनाते हुए मैदान में उतारा। सुषमा ने अपना नामांकन रविवार को करवाया था। सोमवार को बीजेपी से टिकट मांग रही कुसुम चमोली, बीरा भंडारी, प्रियंका पंत थपटियाल और हिमानी नेगी ने भी अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दिया है। एक साथ 4 दावेदारों को नामांकन करने के बाद पौड़ी सीट पर भाजपा को चुनौतियां मिलने लगी। हालांकि सभी नाम वापसी भी बाकी है, लेकिन नाम वापसी के बाद यही हालतें रहती तो माना जा रहा है कि बीजेपी को इस सीट पर जीतने में काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। दावेदारों ने अपने नामांकन करने से यह साफ कर दिया है कि उन्होंने अधिकृत प्रत्याशी के विरोध में चुनाव मैदान में मोर्चा खोल दिया है। गढ़वाल देवाल का ब्रह्मताल भेकताल पर्यटकों से रहा गुलजार। उत्तराखंड के देवाल के प्रमुख पर्यटन स्थल ब्रह्मताल, भेकलताल, झंडी टॉप और लोहा जंग जैसे इन दिनों बर्फबारी के चलते सैलानियों से गुलजार नए साल का जश्न मनाने पहुंचे पर्यटकों ने यहां टेंट लगाकर कैंपिंग शुरू कर दिया। पर्यटकों की लगातार बढ़ती संख्या के स्थानीय पर्यटन व्यवसायियों के लिए चेहरे खिल उठे हैं। ट्रैकिंग कंपनी यूथ हॉस्टल के गाइड महिपाल सिंह और सुरेंद्र सिंह ने बताया कि नए साल के मौके पर पर्यटकों के लिए विशेष पहाड़ी व्यंजन और पारंपरिक नृत्य संगीत की व्यवस्था की गई है। बर्फबारी के कारण ब्रह्मताल और भेकलताल में करीब 1 फीट तक बर्फ जम चुकी है। अब तक 350 से अधिक पर्यटक यहां पहुंच चुके हैं। बर्फ की चादर से ढके इन पर्यटन स्थलों की सुंदरता और खास आयोजन पर्यटकों को एक यादगार अनुभव दे रहे हैं। औली में पहुंचे पर्यटक बर्फीली वादियों का उठाया लुत्फ। देहरादून सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र तक पहुंचाएं अफसर धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित करें। साथ ही यदि कोई व्यक्ति योजनाओं का गलत लाभ उठा रहा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम ने यह निर्देश सोमवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 धाम की शीतकालीन यात्रा शुरू हो चुकी है। ऐसे में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के शीतकाल प्रवास स्थलों उसके आसपास के क्षेत्रों में सभी जरूरी सुविधाएं पुख्ता की जाए। सीएम ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए अफसरों को समन्वय के साथ काम करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने बर्फबारी के दौरान मार्ग सुचारू रखने और सड़क निर्माण में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रयास करें कि पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी से सड़कें ज्यादा देर बाधित न रहें। जिन क्षेत्रों में ज्यादा हिमपात हुआ है वहां सड़कों से बर्फ हटाने के आवश्यक संसाधनों का उचित प्रबंधन किया जाए। विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे सड़क निर्माण के कार्यों में भी उन्होंने तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उधम सिंह नगर में 16 प्रत्याशी मेयर के मैदान में। जसपुर से कांग्रेस प्रत्याशी का नाम बदला। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने निकाला जुलूस, भाजपा ने सादगी से भरा पर्चा। का पहला मेयर बनने के लिए भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन करा लिया है। नामांकन से पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला तो भाजपा सादगी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहीं पार्षद पद के लिए 40 वार्डों के लिए 154 दावेदारों ने नामांकन पत्र जमा किए हैं। नगर निगम अल्मोड़ा चुनाव के लिए कांग्रेस से भैरव गिरी गोस्वामी और भाजपा से अजय वर्मा ने नामांकन करा है। इससे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता चौगान भाटा के पास एकत्रित हुए। इस दौरान जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भूत, विधायक मनोज तिवारी, वर्तमान पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी, पूर्व पालिका अध्यक्ष सुभा जोशी, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष राधा बिष्ट, नगर अध्यक्ष ताराचंद जोशी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकारी पहुंचे थे। चौगान घाटा में सभा के लिए 5 शिखर तिराहे तक जुलूस निकाला गया। वहीं भाजपा कार्यकर्ता सुबह से शिखर तिराहे स्थित एक होटल में एकत्रित हुए। यहाँ कुछ देर तैयारी बैठक हुई, जिसके बाद सादगी के साथ दल नामांकन कराने को निकला। यह निर्णय निर्दलीय नामांकन खरीदने वाले चंदन गिरी भाजपा प्रत्याशी अजय वर्मा के प्रस्तावक बने। मौके पर जिलाध्यक्ष रमेश बोगड़ा, विधायक जागेश्वर मोहन सिंह मेहरा, चुनाव प्रभारी प्रदीप बिष्ट, पूर्व विधायक कैलाश शर्मा, धर्मेंद्र बिष्ट, कैलाश कोटरानी, सांसद PRO पंकज जोशी आदि यहाँ मौजूद रहे। बागेश्वर में भाजपा कांग्रेस संघ बागी ने भी भरे पर्चे। निकाय चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन मौसम ने भी लोगों का साथ दिया। सुबह से चटक धूप दिख रही थी। राजनीतिक गर्माहट ने मौसम की गर्माहट को और तेज कर दिया। भाजपा से सुरेश खेतवाल, कांग्रेस से गीता रावल था। निर्दलीय व कांग्रेस के बागी कबीर जोशी ने नगर पालिका अध्यक्ष बागेश्वर के लिए भी ताल ठोकी है। नगर पंचायत अध्यक्ष कपकोट के लिए भाजपा से गीता एठानी व कांग्रेस से धना बिष्ट ने नामांकन किया। साथ ही शक्ति प्रदर्शन भी किया। भाजपा कार्यकर्ता सुबह 11 बजे नुमाई खेत में एकत्रित हुए। यहाँ से जुलूस की शक्ल में कार्यकर्ताओं के साथ तहसील परिषद में पहुंचे। यहाँ उन्होंने जिला अध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवाण की मौजूदगी में नामांकन कराया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपने नेता पक्ष में नारेबाजी की। इस दौरान राज्य
दर्जा मंत्री शिव सिंह बिष्ट, विधायक पार्वती दास, सुबोध, सांसद प्रमोद मेहता आदि मौजूद रहे। इसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी गीता रावत कार्यकर्ताओं के साथ स्वराज भवन के पास एकत्रित हुए। जागेश्वर श्रद्धालुओं के लिए स्वागत को जागेश्वर तैयार, फ्री शटल सेवा भी चलेगी। अल्मोड़ा जिले में नए साल के स्वागत की जैसे तैयारियां शुरू हुई है। लगभग सभी होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे में बुकिंग फुल हो चुकी है। वहीं जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं के पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। इस मंदिर समिति और प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए 2 दिन मुफ्त शटल सेवा संचालित करने का निर्णय लिया है। संस्कृति के साथ पर्यटन नगरी कही जाने वाली अल्मोड़ा में हर साल नए साल का जश्न मनाने हजारों लोग पहुंचते हैं। यहाँ बिनसर, कसार देवी, रानीखेत, चौबटिया, मोहान सहित अन्य स्थल 31 की रात पर्यटकों ने गुलजार रहती है। वहीं कई लोग ऐसे होते हैं जो नए साल की शुरुआती मंदिरों के दर्शन और पूजा अर्चना के साथ करते हैं, जिनमें जागेश्वर धाम सबसे प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ हर साल 30 से 35 श्रद्धालु पहुँचते हैं। कई लोग 31 की शाम को पहुँच जाते हैं, तो कई लोग नए साल की पहली तारीख में यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए मंदिर समिति ने व्यवस्थाएं पूरी कर ली है।